पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था एक लड़की उसातो के पास आकर उसे एक फ्यूचर दिखाती है। उस फ्यूचर में उसने देखा था कि डीमंस इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं और साथ में डार्क नाइट ने काजुकी और सुजुने को मार दिया है। उसातो सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने अभी भी क्या देखा, मुझे उस लड़की से पूछना होगा। वो उस लड़की को ढूंढने जाता है पर उसे वो लड़की नहीं मिलती है। हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की अपने घर पर आकर एक विंडो से उसातो को देख रही होती है और कहती है कि मैं भीख मांग रही हूँ, सिर्फ तुम ही फ्यूचर को बदल सकते हो। उसातो अब रॉयल गार्ड के पास आकर उस लड़की के बारे में पूछता है पर उस गार्ड ने भी उस लड़की को नहीं देखा है। ये सुनकर उसातो काफी परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर रोज वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वहीं पर वो गार्ड तो रोज को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग ही जाता है। वो देखकर उसातो कहता है कि सभी लोग रोज से कितना डरते हैं, वैसे रोज से तो मैं भी डरता हूँ। ये सुनकर रोज गुस्सा हो जाती है और उसका मुंह पकड़कर उसे आसमान में उठा देती है। तो उसातो अब उसे माफी मांगने लगता है और कहते हैं कि आखिरकार तुम इतने समय से कहाँ पर थी। तो वो उसे छोड़ देती है और कहते हैं कि मैं बॉर्डर पर गई थी, वहाँ पर मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी की स्काउटिंग कर रही थी। वो लोग रिवर पर एक ब्रिज बना रहे थे जिससे कि वो लोग यहाँ पर आ सके इन्वेड करने के लिए, पर मैंने उनके ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे हम लोग को थोड़ा सा समय मिल जाएगा जिससे कि हम सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो सके। वो सुनकर उसातो से कहते हैं कि तुम स्काउटिंग करने गई थी या तबाही मचाने। ये सुनकर रोज उस पर वापिस से गुस्सा हो जाती है और उसका सर से पकड़ लेती है और अब जिसकी वजह शाम हो जाती है। वो लोग अब घर की तरफ जा रहे होते हैं। उसातो रोज से उस लड़की के बारे में पूछ रहा होता है जिसने उसे फ्यूचर दिखाया था। रोज उस फॉक्स लड़की को पर्सनली तो नहीं जानती है, लेकिन उसे इतना पता है कि वो लड़की यहाँ पर 2 साल पहले आई थी। अभी वो 12 साल की है, लेकिन गुंडों और किडनैपर से वो अभी तक बची हुई है। वो सुनकर उसातो कहते हैं क्या गुंडों से और किडनैपर से मतलब? तो रोज उसे बताती है कि जो डेमी ह्यूमंस होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, तो किडनैपर्स और गुंडों के लिए वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। डेमी ह्यूमंस की खासियत सिर्फ उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, लेकिन कुछ डेमी ह्यूमंस के पास रेयर मैजिक होता है। ये सुनकर उसातो से कहते हैं इसका मतलब उन लोग के पास ऐसी भी एबिलिटी होती है जिससे कि वो किसी और को अजीब विजन सिखा सकते हैं। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं, लेकिन ये कुछ नाइटमेयर जैसा है। फ्यूचर के ऐसे विजन जो कि मैं चाहता हूँ कि असलियत में ना हो। वो सुनकर रोज कहती है कि ऐसे बीस्टमैन होते हैं जो कि ऐसा मैजिक यूज कर पाते हैं। मैजिक को प्रीकॉग्निशन मैजिक कहा जाता है। ये मैजिक काफी ज्यादा रेयर होता है। अगर ऐसा बीस्टमैन कोई एग्जिस्ट करता भी है तो उसे तो बीस्ट लैंड के अंदर प्रोटेक्टेड करके रखा होगा। वैसे इन सब के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? तो साथो कहते हैं मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ, इसके बारे में मैंने बुक में पढ़ा था। वो सुनकर रोज कहती है ठीक है फिर। वहीं पर अब उसातो सोच रहा होता है कि कहीं वो लड़की उन्हीं बीस्टमैन में से तो नहीं है जो कि फ्यूचर देख सकती है। तभी रोज उसे कहती है कि मैं किंग से मिलने जा रही हूँ, तुम अकेले घर चले जाओ। तो साथ में मान जाता है। अगले सीन में हम लोग रोज को देखते हैं जो कि किंग को जाकर सारी रिपोर्ट देती है। किंग भी अब रोज से माफी मांगते हैं कि उसने उसे डेंजर में डाल दिया था और साथ में वो उसका शुक्रिया भी करते हैं कि उसने डीमन आर्मी का टाइम वेस्ट कर दिया। तो रोज कहती है कोई बात नहीं, वो लोग तो न्यू ब्रिज बनाने की तैयारी भी शुरू कर चुके होंगे, वो ब्रिज कुछ ही दिनों में बन जाएगा। वो सुनकर किंग कहते हैं हाँ, जब ब्रिज बन जाएगा तभी वो लोग इन्वेड करेंगे। कल हम सभी सोल्जर और सिटीजन्स को इस इन्वेजन के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। वो अब सेरिग्यू से भी कहते हैं कि सारी तैयारी शुरू करो। वो अब सिगले से कहते हैं कि मैं सुजुने और काजुकी से बात करना चाहता हूँ, उन्हें अभी के अभी यहाँ पर लेकर आओ। तो सिगलिस भी मान जाता है। अगले सीन में हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं, यानी काजुकी और सुजुने को, जो कि किंग से मिलने के लिए जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर इतना अर्जेंटली हम लोग को क्यों बुलाया गया होगा। वो लोग अब आगे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन लोग को प्रिंसेस दिखती है जो कि उन लोग को देखकर गुड इवनिंग करती है। वहीं पर काजुकी तो उसे देखकर थोड़ा सा शर्माने लगता है। सीली अब उन लोगों से कहती है कि मेरे फादर वेट कर रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तो काजुकी और सुजुने कहते हैं हाँ हमें जाना चाहिए। वो लोग अब जाने लगते हैं। वहीं सुजुने काजुकी से कहती है कि क्या तुम्हारे और सीला के बीच में कुछ हुआ है? जिस पर वो कहते हैं नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब किंग से मिलने के लिए आ जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग उसातो को देखते हैं जो कि सो ही नहीं पा रहा होता है। वो अब उन्हीं विजन्स के बारे में सोचकर चिंता कर रहा होता है जो कि उस लड़की ने उसे दिखाए थे। वो याद करते हैं कि उस लड़की ने उसे कहा था कि इस फ्यूचर को सिर्फ तुम ही चेंज कर सकते हो। वो सब याद करके उसातो सोच रहा होता है कि क्या ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ जिससे कि मैं वो सब होने से रोक सकूं। वो चाहती है कि मैं फ्यूचर को बदलूं, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? तभी अचानक से उसातो को खिड़की में से लाइट चमकती दिखाई देती है। वो सामने जाता है और उसे पता चलता है कि वो तो काजुकी था जो कि अपने मैजिक का यूज करके उसे नीचे बुला रहा था। वो उसे मिलने के लिए बाहर जाता है। तो काजुकी उसे कहते हैं माफ करना, इतनी रात में मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तुम ट्रेनिंग करके थक चुके होगे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब किया। तो उसातो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम भी नहीं सोए हो क्योंकि तुम्हारे पास ग्रेट हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसातो देखता है कि काजुकी थोड़ा सा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि कुछ हुआ है क्या? तो काजुकी उसे कहते हैं कि थोड़े समय पहले किंग ने हमें दरबार में बुलाया और बताया कि हमारी डीमन लॉर्ड की आर्मी से बैटल काफी जल्द होने वाली है। मुझे लगा था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। जब मैंने सुजुने को देखा, वो ये न्यूज सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लग रही थी। लेकिन जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं कैसे लड़ूंगा, उन सब के बारे में सोचकर मुझे नींद ही नहीं आई और मैं कैसे से भाग कर आ गया। और मैं भाग कर यहाँ तुम्हारे पास आ चुका हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। मुझे लड़ने से डर लग रहा है। जब मैंने किंगडम को छोड़ा था ट्रेनिंग करने के लिए, तब मैंने मोस्टर से पहली बार लड़ाई करी थी, तब मैं काफी ज्यादा डर
डरा हुआ था। मेरे पैर वहीं जम गए थे जब मैंने मॉन्स्टर्स को पहली बार देखा था। तब मेरे साथियों ने मेरे ऊपर फियर रेजिस्टेंस लगा रखा था और जब हम लोग उन मॉन्स्टर्स को खत्म करके वापस आए तब मैंने रियलाइज किया कि मैं सारी चीजों को कितने हल्के में ले रहा था। डीमन लॉर्ड की आर्मी पूरी पावर लगा देगी मुझे मारने के लिए। ये सोच के मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस किंगडम के लोग मेरे प्रति काफी ज्यादा दयालु हैं। वो मुझे सपोर्ट दे रहे हैं और मुझ पर भरोसा रख रहे हैं। ये सब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मेरी मदद करो। वो सब सुनकर साथों से कहते हैं, काजुकी क्या तुम्हें पता है कि तुम काफी ज्यादा कूल हो? मुझे लगा था कि तुम्हें हमेशा पता होगा कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें कभी भी डर नहीं लगता होगा। वो सुनकर काजुकी कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे भी डर लगता है। तो साथों कहते हैं, हाँ मुझे पता है, लोगों की तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशन है, इसे तुम बर्डन फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक्सपेक्टेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार तुम्हें खुद को सामने रखना चाहिए। वो सुनकर काजुकी कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, अपने बारे में मुझे सच से बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। वो सुनकर साथों कहते हैं कि मैं तो बैटल में जाऊंगा, मैं उन लोगों को बचाने वाला हूँ जो कि डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ेंगे। तो काजुकी कहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जिस पर साथों कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लड़ूंगा। तो काजुकी कहते हैं, क्या तुम पागल हो? तुम मर भी सकते हो, वैसे भी तुम यहाँ पर गलती से आए हो। तो साथों कहते हैं, हाँ मानता हूँ मैं गलती से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस की है। जैसे कि कभी कभार मुश्किल वाला समय आता है, मैं काफी सारे लोगों से मिला, मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे रास्ता दिखाया। तो अब मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसमें तुम भी इंक्लूडेड हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ने वाले हो या फिर नहीं, क्योंकि तुम फिर भी मेरे दोस्त हो। ये सुनकर काजुकी काफी ज्यादा मोटिवेट फील करता है और वो अपने आप को चाटा मारता है और कहता है कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लड़ने वाला हूँ जिससे कि मैं तुम्हें और सुजने को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे नहीं पता कि मैं हीरो के तौर पर लड़ सकता हूँ या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा मेरे दोस्तों की मदद करने के लिए, खासकर तुम्हारी मदद करने के लिए। वो सुनकर साथों कहता है, रुको मैंने रियलाइज किया कि अभी अभी मैंने क्या कहा, लेकिन क्या फिर भी तुम श्योर हो? तो काजुकी कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर बैठा तो नहीं रह सकता हूँ, वहीं पर तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तुम लोग लड़ोगे तो मैं भी अब आगे बढ़ूंगा, मैं अपने डर को साइड में रखकर लड़ूंगा। ये सुनकर साथों से फिर से कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? तो काजुकी कहते हैं, हाँ जब मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ तुम और सुजने हैं तो मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है, सब कुछ ठीक ही रहेगा। ये सुनकर साथों कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, चलो फिर एक साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम इस किंगडम को और इस किंगडम के सभी लोग को प्रोटेक्ट करेंगे। काजुकी भी मान जाता है और वो लोग एक साथ इस बात का प्रॉमिस करते हैं। उसातो कहने लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ कि वो काफी ज्यादा अजीब बोल रहा था मैं। तो काजुकी कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने जो स्पीच दी वो काफी ज्यादा कूल थी, तुम काफी ज्यादा कूल हो, मुझे काफी खुशी है कि मैं तुमसे मिला, हर चीज के लिए शुक्रिया। वहीं पर उसातो कहता है कि मुझे इतना ज्यादा मत बुलाओ, असली कूल पर्सन तो तुम हो। वो इसी तरीके से मजाक करते हैं और अब थोड़े समय बाद काजुकी उसातो को गुड नाइट और शुक्रिया करके चला जाता है। उसातो भी अब काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है कि अब वो जाकर आराम से सो पाएगा और उसने काजुकी को अच्छे से मोटिवेट कर दिया है। तभी वहाँ पर सुजने की आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि तुमने तो काजुकी को काफी अच्छे से मोटिवेट किया। तो साथों से कहता है कि मुझे अभी नींद आ रही है, क्या हम लोग इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? तो सुजने कहती है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे ये पूछने वाले हो कि मैं अचानक से कहाँ से आ गई और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं कल आऊँ। तो साथों से कहता है कि तुमने तो मुझसे पहले रियलाइज कर ही लिया होगा कि काजुकी अजीब बिहेव कर रहा है, तुम्हें लगता मुझसे पहले तुम उसे मोटिवेट कर सकती थी। तो सुजने कहती है, हाँ मुझे उसकी चिंता हो रही थी तो मैं उसके पीछे यहाँ आ गई थी, लेकिन तुमने उसे अच्छे से मोटिवेट कर दिया तो मुझे लगता है कि मुझे उसे कुछ कहने की जरूरत है। तो वो साथों से कहते हैं, सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि काजुकी बैटल में लड़े। ये सुनकर सुजने उसका कंधा पकड़ लेती है और उसे कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी ना लड़ूं? तो सातो अब थोड़ा सा शर्मा आता है और उसे कहते हैं, हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम भी लड़ो, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन अलग है, तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इसी दुनिया में रहोगी। वो सुनकर सुजने कहती है, हाँ तुमने सही कहा, अब मेरा समय आ चुका है कि मुझे कैसल में वापस जाना चाहिए, कल का दिन काफी बड़ा होने वाला है, गुड नाइट। वो सुनकर सातो कहते हैं, हाँ ठीक है गुड नाइट। और अब अगले सीन में हम लोग पूरी आर्मी को देखते हैं जो कि सारी इकट्ठा हो चुकी है। किंगा सभी को बताते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी बॉर्डर के पास आ चुकी है और काफी कम समय के अंदर वो लोग इन्वेड कर देंगे। हमारा प्लान है कि हम लोग उनसे जाकर ग्रेस लैंड्स में लड़ेंगे। 2 साल पहले भी हमारी आर्मी ने डीमन लॉर्ड की आर्मी को सक्सेसफुली भगा दिया था, लेकिन उसके बाद से हमारे दुश्मनों की ताकत काफी बढ़ चुकी है। इस बार ये बैटल इजी नहीं होने वाली है, लेकिन हम लोग भी कम नहीं है। इस बार हमारी फोर्सेस भी काफी ताकतवर है। हमारे पास 2 हीरोज भी हैं जिन्हें दूसरी दुनिया से समन किया गया है। उन लोगों ने कसम खाई है कि वो लोग हमारी मदद करेंगे। हमारे पास रेस्क्यू स्क्वाड भी है। रेस्क्यू स्क्वाड ने आज से 2 साल पहले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इस बार भी बैटलफील्ड में वो लोग अपनी हीलिंग मैजिक से कमाल दिखाएंगे और अपना क्रिटिकल रोल पूरा करेंगे। मुझे पता है कि काफी सारे लोग चिंता में हैं, लेकिन मैं चिंता में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे किंगडम इस बार जरूर जीतेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे किंगडम के सोल्जर काफी ज्यादा हिम्मत वाले, ताकतवर और निडर हैं। कल हम लोग लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। ये सुनकर सभी सोल्जर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हम लोग जरूर जीतेंगे। अगले सीन में हम लोग सीलिया को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी होती है। तभी एक मेड उसे आकर बताती है कि काजुकी आपसे मिलने आए हैं। तो सीलिया वहाँ पर जाती है। काजुकी ने एक पूरा आर्मर पहन रखा होता है। वो उसे कहते हैं,
माफ करना, मैं बिना बोले आ गया। वहाँ पर सीलिया थोड़ी सी घबराई होती है। वो उसे कहती है कोई बात नहीं, मुझे काफी खुशी है कि तुम आए। तुम बैटल में जा रहे हो है ना? तो काजुकी कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, वो भी सभी लोगों के साथ। हम लोग कल जा रहे हैं। वो सुनकर सीलिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपने इमोशन को दिखाती नहीं है। वो उसे कहती है कि मैं प्रे करूंगी कि तुम लोग बैटल में जरूर जीतो। वो सुनकर काजुकी कहते हैं शुक्रिया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस कंट्री को डीमन लॉर्ड की आर्मी से प्रोटेक्ट करूंगा और चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। वो सुनकर सीलिया थोड़ी सी शर्मा जाती है। वो उसे कहती है गुड लक, प्लीज सेफली वापस आना। तो काजुकी कहते हैं हाँ मैं जरूर आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लोग गुरुरु को देखते हैं जो कि ब्लेरिन के पास होती है और साथों से कहती है तो ये है वो ब्लेरिन जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, ये तो काफी क्यूट है, क्या मैं इसे पैट कर सकती हूँ? तो साथों कहते हैं हाँ कर लो, लेकिन नए लोग के साथ ब्लेरिन इतना फ्रेंडली नहीं है। तो उरुरु कहती चिंता मत करो, हम लोग काफी जल्द दोस्त बन जाएंगे। ऐसे बोलने के बाद उसे पैट करने के लिए अपना हाथ हाई करती है, लेकिन ब्लेरिन उसके हाथ को हटा देता है। वो बार बार उसे हाथ लगाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन ब्लेरिन उसे टच ही नहीं करने देता है। ये देख कर परेशान हो जाती है। तब यहाँ पर ब्लैक रैबिट भी आता है जो कि ब्लेरिन के ऊपर बैठ जाता है। उरुरु अब उसे भी हाथ लगाने की कोशिश करती है, पर ब्लेरिन फिर से उसको हाथ ही नहीं लगाने दे रहा होता है। ये देखकर वो काफी दुखी होती है और कहती है कि क्या दिक्कत है। दूसरी तरफ हम लोग गोरका को देखते हैं जो कि सामान उतारते समय सामान उसी के ऊपर गिर जाता है। वो देखकर उसातो जाकर अब उसकी मदद करता है। तोरगा उसे कहते हैं माफ करना, हम लोग की वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो सातो कहते हैं नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी उरुरु काफी ज्यादा चेयरफुल है। तोरगा उसे बताते हैं कि एक्चुअली में उरुरु अभी काफी ज्यादा नर्वस है, तुम्हारी ही तरह वो पहली बार बैटल में जा रही है। वो बस अपनी एंजाइटी को इस तरीके से छुपा रही है। ये सुनकर सातो कहते हैं ओ ऐसी बात है क्या? तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और सातो से कहते हैं कि रोज तुम्हें अपने कमरे में बुला रही है। ये सुनकर सातो कहते हैं क्या कमरे में? आज तक तो मुझे कमरे में उसने कभी बुलाया नहीं, क्या वो मुझे आज टॉर्चर करने वाली है? तो बंदा कहता है मुझे नहीं पता, खुद ही आ जाओ पता चल जाएगा। ये सुनकर सातो अब रोज के कमरे में जाता है जहाँ पर रोज एक सूटकेस के साथ खड़ी होती है। सातो वहाँ पर जाता है और उसे पूछते हैं आपने बुलाया मुझे? तो उसे कहती हाँ, क्या तुम्हें याद है कि बैटलफील्ड में तुम्हारा क्या रोल है? तो सातो कहते हैं हाँ मुझे याद है, मुझे फ्रंट लाइन में तुम्हारे साथ जाकर इंजर्ड लोगों को हील करना है। तो रोज कहती हाँ सही कहा, लेकिन शुरुआत में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। रेस्क्यू स्क्वाड के बाकी साथी घायल लोगों को पीछे लेकर आएंगे, जहाँ पर हम लोग ओरगा और उरुरु के साथ मिलकर और इंजर्ड लोगों को हील करेंगे। ये सुनकर सातो पूछता है कि हम लोग फ्रंट लाइन में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो रोज कहती है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैटल की शुरुआत में ज्यादातर लोग घायल होंगे ही नहीं, सारी बैटल फ्रंट लाइन में चल रही होगी तो हम लोग खाली बैठे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा ज्यादा कोई काम होगा ही नहीं। एक और चीज, फ्रंट लाइन में होते समय गलत लोगों को मत बचा लेना। वो सुनकर सातो कहते हैं तुम ये कहना चाहती हो कि मैं दुश्मनों को हील ना करूँ? तो रोज कहती नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें जो कोई भी दिखे उन्हें हील करने मत लग जाना। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने एक ऐसे पर्सन को देखा जो कि घायल होने के बाद भी लड़ रहा है, तो फिर अगर तुम उसे हील करने जाओगे तो फिर क्या होगा? तो सातो कहता है कि मैं तो उसके रास्ते के बीच में आऊंगा। तो रोज कहती हाँ बिल्कुल सही समझा, बैटल के अंदर जो हमारे ट्रूप्स होते हैं यानी जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो दुश्मनों के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसी समय पर अपने जजमेंट का इस्तेमाल करना और डिसाइड करना कि तुम्हें किसे हील करना है। ये सुनकर सातो कहती है ठीक है समझ गया। ये सुनकर रोज अब उसे वो सूटकेस देती है और कहती है इसे खोलो। तब वो सातो जैसे उस सूटकेस को खोलता है वो देखता है कि उसके अंदर तो उसकी रेस्क्यू स्क्वाड की यूनिफॉर्म होती है। रोज उसे कहती है कि ये यूनिफॉर्म इसलिए बनाई गई है जिसे लोगों को अलग से पता चल जाए कि तुम रेस्क्यू स्क्वाड के हो, ये तुम्हारी है तो इसे पहन लो। ये सुनकर उसातो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब उस यूनिफॉर्म को पहन लेता है। उसे देखकर रोज कहती है कि ये यूनिफॉर्म तो तुम्हें फिट आ गई, इसका मतलब जो तुमने मसल बनाई थी वो वर्थ इट है। जिसके बाद रोज उसके कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, हीलर इमोर्टल नहीं होते हैं, एक बार तुम मर जाओगे तो तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा। एक चीज याद रखना जो कि तुम्हें बैटलफील्ड में कभी नहीं करनी है, और वो है कि अपनी खुद की लाइफ कभी भी ग्रांटेड मत लेना। वो सुनकर सातो कहता है कि ये बात मुझे पहले से पता है, मैं कौन सा मरना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज उसके सर पर हल्का सा मारती है और कहती है क्या तुम पागल हो, बातें बहुत ज्यादा सस्ती होती है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि तुम्हारी तरह ही बकवास करते थे लेकिन फिर भी मारे गए, और मैं बेवकूफ को जानती हूँ जो कि रेग्रेट के साथ मर रहा है। अपनी जिंदगी की कीमत कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। रेस्क्यू स्क्वाड में होने का ये मतलब भी है कि तुम खुद को भी बचाओ। अगर तुमने खुद को सेक्रीफाइस करने की सोची ना तो दुश्मनों से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर सातो काफी मोटिवेट हो जाता है और उसे कहते हैं ठीक है मैं सभी को और खुद को भी बचा लूंगा। तो रोज उसे कहती है क्या तुम ये सही में कर सकते हो? तो सातो कहते हैं तुमने कहा था कि मैं अपने आइडियाज बोलूं, मैं तो बस वही कर रहा हूँ। ये सुनकर रोज काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और स्माइल करती है और उसे कहती है कि जो कुछ भी अभी तुमने कहा उसे कभी भी मत भूलना। जिस पर उसातो भी कहता है हाँ मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो बाहर आ जाता है और वो वापिस से वही फ्यूचर वाले विजन को याद करने लगता है जहाँ पर इंसानों की आर्मी और सुजने और काजुकी मारे गए थे। वो याद करके उसातो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो विजन फ्यूचर का था या नहीं था, जो मुझे करना है मेरे दिमाग में वो क्लियर है, और वो है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काजुकी और सुजने को नहीं मरने दूंगा। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।